पश्चाताप के लिए बाइबल वचन है। जब भी हमें किसी भी बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों में पड़ जाते हैं या हम लोग बीमारियों में पड़ जाते हैं तो ये समझ लो कि हाँ भी हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है। तो उस समय हम किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि हमें कौन से बाइबल वचन की ज़रूरत है। हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 38 की 1 से लेकर 3 तक। वैसे तो आप लोग अगर इसका पूरा वचन पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके के साथ ही समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर बताऊंगी। लिखा हुआ है यहाँ पर, हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना दे। परमेश्वर का दास दाऊद क्या बताता है कि जब परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर के लोगों पर भड़क जाता है तो उस समय फिर परमेश्वर के लोग परमेश्वर से बातचीत करते हैं तो उस समय क्या बोलते हैं कि परमेश्वर तेरा क्रोध हमारे ऊपर ना पड़े और ना जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। ताड़ना कैसे होती है? जब परमेश्वर का क्रोध लगातार भड़कता रहता है तो लगातार दुख परेशानियाँ मुसीबतें जो है वो बढ़ती रहती हैं, वो कम होने का नाम ही नहीं लेती। जैसे कि अगर लोग बीमार होते हैं तो एक दवाई खाते हैं तो उसके साथ उसको 2 और दवाइयाँ लग जाती हैं। तो इसी तरीके के साथ परमेश्वर जब जलन करने वाला ईश्वर है तो वो अपने वचन को पूरा भी करता है। आगे लिखा हुआ, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हुआ। तीर तीर लगने का अर्थ है शरीर के अंदर जब बीमारियां बढ़ जाती हैं और वो कम होने का नाम ही नहीं लेती और परमेश्वर उसके ऊपर अपने हाथ को लगातार बढ़ा के रखता है। और परमेश्वर का हाथ बढ़ने के द्वारा इंसान जो है वो उन बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से बाहर नहीं निकलता। ये परमेश्वर का बहुत टाइप से बहुत बड़ा क्रोध होता है। आगे लिखा है, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं। जब परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है तो इंसान चाहे कितनी भी दवाइयाँ क्यों ना खा ले, इंसान चंगाई नहीं पा सकता। और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी ज्ञान नहीं, यानी कि परमेश्वर का क्रोध जब बढ़ जाता है तो इंसान खुद अपने पापों के बारे में सोचता है और बोलता है कि अपने पापों को जब हम लोग याद करके तो परमेश्वर के सामने रखते हैं तो उस समय इन बातों पर हम लोग मनन करते हैं। और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। जब इंसान की हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ गलना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों में बीमारियाँ पड़ जाती हैं, तो इसका मतलब यही है सबसे बड़ा कि परमेश्वर का क्रोध इंसान के ऊपर लगातार बढ़ रहा है। और इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का क्रोध है उसके अपने लोगों पर भी क्यों होता है, क्योंकि हम वचन के अनुसार नहीं चलते। जब वचन के अनुसार नहीं चलते तो परमेश्वर का क्रोध जो है वो लगातार ही बढ़ता रहता है और कभी भी हम बीमारियों से आज़ाद नहीं होते। तो इन बातों के ऊपर ज़रूर ध्यान रखें। पश्चाताप के लिए ये बाइबल वचन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध से बचे रहते हैं। तो हमेशा मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है इस वीडियो के ऊपर आप ज़रूर गौर कीजिए। आगे और भी थोड़ा सा वचन है जो कि तैयार करके आप लोगों के सामने रखा हुआ है। और आजकल मेरे लिए मुश्किल है कि मैं डायरेक्ट वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और मैं रिकॉर्डिंग डालकर ही वीडियो बना रही हूँ। तो काफ़ी समय के बाद मैं फिर से वीडियो डाल रही हूँ। कम से कम 9 दिन के बाद मैंने एक वीडियो डाला है जो कि आप लोगों ने बुधवार को देखा होगा। और उसके बाद आज ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। और ये जो भजन संहिता 38 है, आपने इसको पूरा पढ़ना। इसे ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतना सा डाल दिया है तो आप लोग इतना सा ही पढ़ें, नहीं, क्योंकि वीडियो छोटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। लंबी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते और लाइव में भी लोग बिल्कुल भी नहीं जुड़ते। तो इसलिए बहुत ही छोटी सी वीडियो मैं बना रही हूँ।
और आगे हम जब हम वचन देखेंगे तो उस वचन के बीच में भी आप लोग अच्छे तरीके के साथ समझ पाएंगे कि परमेश्वर का क्रोध किस तरीके के साथ भड़कता है। और परमेश्वर जो है वो हमारा न्याय भी नहीं करता, और जब परमेश्वर हमारा न्याय नहीं चुकाता तो हमें परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। और जब हम लोग आगे देखते हैं बाइबल में से ही वचन को हम लोग ध्यान से देखते हैं, यशायाह 59 की 9वीं और 10वीं आयत। इसको भी आपने जो है पूरा, ये एक पहरा है, आप इस पूरे पहरे को ज़रूर पढ़िए। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है 9वीं और 10वीं आयत में, इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। धर्म हमारे समीप क्यों नहीं आता? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना ही नहीं कर पाते। हम लोग चर्च जाना चाहते हैं लेकिन हम लोग चर्च ही नहीं जाते। एक बार चर्च नहीं जाएंगे, 2 बार चर्च नहीं जाएंगे, तो इसी तरीके के साथ धर्म जो है वो हमारे समीप कैसे आएगा? क्योंकि हम वचन को समझेंगे ही नहीं। आगे लिखा है, हम उजाले की बाट तो जोहते हैं परंतु देखो अंधेरा ही बना रहता है। उजाले का अर्थ है कि हम लोग किसी भी खुशी की कामना करते हैं लेकिन वो खुशी हमारे समीप नहीं आती, लेकिन लगातार अंधेरा ही यानी कि दुख ही बढ़ता है। हम हर काम में असफल रहते हैं। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। आगे है, हम अंधों के समान भी टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आँख के लोगों की नाई टटोलते हैं, यानी कि वचन के बिना हम लोग अंधे हैं। जब वचन के बिना हम लोग अंधे बन चुके हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब हम वचन नहीं समझेंगे तो हम दिन में भी हम ठोकरें खाते हैं। रात को तो अंधेरे की वजह से ठोकरें खाते हैं, लेकिन दिन में हम लोग दिन में होते हुए भी परमेश्वर के वचन की दूरी जब बन जाती है तो हम लोग ठोकर खाते हैं। क्योंकि लिखा है, हम दिन दोपहर रात की नाई ठोकर खाते हैं। इस पुस्तक के बीच हम मुर्दों के समान है, यानी कि अच्छे भले लोगों के बीच में, आशीष वाले लोगों के बीच में भी हम लोग मुर्दा समान है। मुर्दा समान का अर्थ है कि जब हमें कोई भी बात नहीं आती, हम क्या कहें, हम क्या समझें, हम परेशानी के बीच में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें। तो मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि इस पूरे पैराग्राफ को भी पूरा पढ़िए। और वीडियो बहुत छोटी सी है, और वीडियो इसीलिए छोटी रखी हुई है ताकि आप लोगों को लंबी वीडियो देखने की आदत नहीं है, इसीलिए तो लाइव में कोई भी नहीं जुड़ता। तो इसलिए ध्यान रखें, इस वीडियो को भी पूरा देखें, शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि लोग इस वचन को पढ़ सकें कि पश्चाताप के लिए बाइबल वचन जो है वो बहुत ताकत से भरपूरी के साथ इंसान को अपना पश्चाताप के बारे में, वचनों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान रखें, मेहरबानी से वीडियो को शेयर करें। जल्द ही दूसरी वीडियो भी तैयार करके डाल दी जाएगी, क्योंकि 9 दिनों के बाद वीडियो डालना, वीडियो बनाना काफ़ी मुझे कुछ प्रॉब्लम सी हैं, तो इसलिए ध्यान रखें। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत टाइट से आशीष दे।